दिल्ली उच्च न्यायालय ने 50% चेतावनी को पाउच पर रखा बरकरार। धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर हुई थी सुनवाई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पान मसाला पैकेजों पर वैधानिक चेतावनियों के आकार को बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिसमें चेतावनियों को लेबल के सामने के हिस्से को 3 मिलीमीटर के पिछले फ्रंट आकार से बढ़ाकर 50% कवर करने की आवश्यकता होगी। उच्च न्यायालय का निर्णय रजनीगंधा, तानसेन और मस्तवा जैसे प्रसिद्ध पान ब्रांडों के निर्माताओं धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में आया है, जिन्होंने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा जारी विनियम को चुनौती दी थी। कंपनी ने दावा किया है कि वैधानिक चेतावनी के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसमें दावा किया गया है कि निर्णय से पहले खाद्य सुरक्षा और मानक FSS अधिनियम के तहत गठित वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। कंपनी ने कहा कि उसकी जानकारी के अनुसार वैधानिक चेतावनी के आकार में उक्त वृद्धि का प्रस्ताव करने से पहले वैज्ञानिक पैनल या वैज्ञानिक समिति द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया था। इसमें कहा गया था कि रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि 15 नवंबर 2018 की 31वीं बैठक में वैज्ञानिक समिति ने एक सदस्य के कहने पर चेतावनी बयान का आकार 50% तक बढ़ा दिया गया था और उसके बाद उक्त सुझाव को बिना किसी बदलाव के लागू किया गया है। कंपनी ने इसी तरह के हानिकारक उत्पादों जैसे सुपारी, जो कि पान मसाला और अल्कोहल का प्रमुख घटक है, के लिए चेतावनी के आकार में विसंगति पर भी प्रकाश डाला, जिसे एक हानिकारक पदार्थ के रूप में स्वीकार किया जाता है। फिर भी चेतावनी का आकार 3 मिलीमीटर बनाए रखा जाता है। जवाब में FSSAI ने चेतावनी बयानों के ऐतिहासिक संदर्भ पर जोर दिया। इसमें कहा गया है कि चेतावनी पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। 1990 में शुरू की गई थी और 2011 में इसे अपडेट कर पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कर दिया गया, जो अधिक निश्चित स्वास्थ्य जोखिम को दर्शाता है। FSSAI ने तर्क दिया कि बढ़ा हुआ चेतावनी आकार उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति का हिस्सा है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(6) के तहत एक उचित प्रतिबंध है। उच्च न्यायालय ने 9 जुलाई को अपने फैसले में कहा है कि कंपनी की यह दलील है कि पैक चेतावनी के 50% आकार की सिफारिश करने के लिए वैज्ञानिक पैनल के समक्ष कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया था। इसमें कहा गया है कि वैधानिक चेतावनी के आकार को 50% तक बढ़ाने की सिफारिश सबसे पहले वैज्ञानिक समिति ने 15 नवंबर 2018 को अपनी 31वीं बैठक में खाद्य योजकों पर वैज्ञानिक पैनल की वैज्ञानिक राय के आधार पर की थी, जिससे निष्कर्ष निकाला गया था कि पान मसाला मानव उपभोग के लिए सुरक्षित नहीं है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि विनियम व्यापक सार्वजनिक हित की रक्षा के विधायी इरादे को प्रभावी बनाता है, जो सर्वोपरि है। उच्च न्यायालय ने 6 दिसंबर 2018 के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ रिपोर्टों और दिशा निर्देशों का भी हवाला दिया, जिससे पता चला कि हालांकि पान मसाला पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया भर में सिफारिश की गई है। सार्वजनिक स्वास्थ्य उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका खारिज करते हुए टिप्पणी देते हुए कहा है कि जैसा कि विशेषज्ञ अध्ययनों से पता चलता है, पान मसाला के स्वास्थ्य संबंधी खतरों के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए चेतावनी के आकार में वृद्धि के प्रति याचिकाकर्ताओं का प्रतिरोध दर्शाता है कि याचिकाकर्ता बिना किसी परवाह के केवल अपने व्यक्तिगत हित को साधने की कोशिश कर रहे हैं। टोबैको टुडे के लिए रितेश ठक्कर की स्पेशल रिपोर्ट।
इस बुलेटिन में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों को लेकर। साथ ही टोबैको टुडे डिजिटल चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। टोबैको टुडे न्यूज चैनल की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।